हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीजेंड्स IQ। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो फैक्टराइजेशन पे है। अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो नीचे जो पार्ट्स है 140, 156, 3825, 5005, 7429, इनको आपको एक्सप्रेस करना है इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको पहले ही पता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं और प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। मैंने बता दिया प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, उसको निकालने का जो तरीका है वो है फैक्टर ट्री मेथड। और करना क्या है, आपको जिस नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं उसको एक छोटे से बॉक्स में लिखना है और उसके बाद उसको डिवाइड करते जाना है और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक ना नंबर के नीचे आएगा 1। ठीक है, तो मैं पहला पार्ट आपको समझा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, 140 के निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो एज यू नो 140 के लास्ट में 0 आता है। सो आपने छोटे क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है, जिसके नंबर के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। हाँ, उसको डिवाइड होता है 2 से। तो ऑब्वियसली 140 को डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 यहाँ से लिखेंगे। सो ये आएगा 2 7 और 14, फिर 0 है तो आएगा 2 0 और 0। तो पहुँचे हम यहाँ पे। अब क्या करना है, अब 70 को डिवाइड करना है। तो 70 को डिवाइड करने के लिए इसके नंबर के लास्ट में 0 है, तो ऑब्वियसली इसको भी 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये 7 है, 2 3 और आएगा 6, ये 7 था, सो 1 चला जाएगा फॉरवर्ड, तो ये 10 बनेगा। सो फिर क्या होगा, 2 5 और आएगा 10। तो पहुँचे हम यहाँ पे। अब 35 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 5 तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो 35 को डिवाइड करने के लिए 3 के टेबल में भी नहीं है, 4 के भी इसको 5 से डायरेक्टली हो जाएगा। तो आएगा 5 7 आर आएगा 35। तो पहुंचे यहाँ। अब 7 को करना है, ऑब्वियसली 7 से हो जाएगा। सो 7 1 आर 7 आ गया नंबर के नीचे 1। तो यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो अब 140 की क्या क्या फैक्टर्स निकले, 2 2 5 और 7। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। अगर आप इनको मल्टीपल करोगे ना, आपको वापस आएगा 145। तो 2 2 मरतबा है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, जिसमें आपने प्राइम फैक्टर्स इसके निकाले। अब इसी का दूसरा पार्ट है 156। तो अब आपको 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। इस 156 को गौर से देखो। इस 156 के लास्ट में आपको 6 आता है। ऑब्वियसली जिस नंबर के लास्ट में मैंने बता दिया, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा, उसको 2 से डिवाइड होता है। तो इस 156 को डिवाइड हो जाएगा 2 से। ये आएगा 2 7 और 14, 15 था, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये बनेगा 16। फिर होगा 2 8 और आएगा 16। हो गया 156 को डिवाइड। अब यहाँ पहुँचे 78 पे। अब 78 के लास्ट में 8 आता है, तो इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 और 6, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 18 बनेगा। ये आएगा 2 9 और आएगा 18। अब यहाँ पहुँचे 39 निकला। अब 39 को डिवाइड करेंगे, इसको 3 से हो जाएगा। सो ये आएगा 3 1 और 3 3 3 और 9। अब 13 को करना है डिवाइड। सो ऑब्वियसली 13 को 13 से ही हो जाएगा, 13 1 और आएगा 13। तो अब 156 के क्या प्राइम फैक्टर्स निकले हमें, 2 × 2 × 3 × 13। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल 2 × 2 × 3 × 13। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ये रहे आपको 156 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो है 3825 के फैक्टर्स निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो है, आपको 3825 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो इस नंबर के लास्ट में 2 नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी 3 से चेक करने के लिए आपको पता है नंबर्स को पहले करना होता है प्लस, इन सभी डिजिट्स को करना होता है प्लस। अगर ये 3 के टेबल में होगा, इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 + 8 आएगा 11, 2 13 + 5 हुआ 18। तो 18 3 के टेबल में है, तो ऑब्वियसली इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आएगा 3 1 और आएगा 3। फिर 8 को करना है, 3 2 और आएगा 6। यहाँ 8 था, 2 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 22 बनेगा। 3 7 और आएगा 21, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 15 बनेगा। 3 5 और आएगा 15। अब 3 से फिर से होगा, क्योंकि अगर आप इनको ऐड करेंगे इन डिजिट्स को, ये 3 के टेबल में है। सो ये आएगा 3 4 और आएगा 12, 3 2 और आएगा 6, ये 7 था, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 15 बनेगा। सो 3 5 और आएगा 15। तो पहुँचे हम यहाँ पे 4 2 5।
अब इस 4 to 5 के लास्ट में 5 आ रहा है। अगर आप इनको ऐड करोगे ना इन डिजिट्स को, 4 + 2 आएगा, 6 + 5 हुआ 11, 11 3 के टेबल में नहीं है तो इसको 3 से नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 से भी नहीं हो जाएगा। अब नंबर के लास्ट में 5 है, आपको पता है नंबर के लास्ट में अगर 5 होगा 0 होगा, उसको 5 से डिवाइड होता है, तो इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 42 था, 5 8 आ रहेगा 40, ये 42 था, 2 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 25 बनेगा, 5 5 आ रहेगा 25। पहुँचे हम यहाँ पे। अब 85 को डिवाइड करना है तो 85 के लास्ट में 5 आता है, ऑब्वियसली इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 आ रहेगा 5, ये 8 था, 3 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 35 बन गया, 5 7 आ रहेगा 35। पहुँचे यहाँ पे। अब 17 को डिवाइड करना है तो 17 को डिवाइड हो जाएगा 17 से, ये आएगा 17 1 आ रहेगा 17। तो प्राइम फैक्टर्स क्या निकले 3 8 2 5 के, वो निकले 3 × 3 × 5 × 5 × 17, वही मैंने लिखा है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 2 मरतबा है, आएगा 3 का स्क्वायर, शाबाश। 5 2 मरतबा है, आएगा 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा 17। तो ये निकले प्राइम फैक्टर्स हमें 3 8 2 5 के। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो है 5005। अब आपको 5005 के फैक्टर्स निकालने हैं। गौर से देखो, इस नंबर को अगर हम ऐड करेंगे 5 प्लस नंबर के डिजिट्स को अगर हम ऐड करेंगे 5 + 5 आया 10, सो 10 3 की टेबल में है ही नहीं, इस नंबर के लास्ट में 0 है ही नहीं, तो 2 से भी डिवाइड नहीं हो जाएगा, 3 से भी नहीं, तो इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा। यह आएगा 5 था यहाँ पे, 5 1 R 5, फिर है 5 0 R 0, 5 0 R 0, फिर 1 को करना है तो आएगा 5 1 R 5। तो पहुँचे यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करना है, ऑब्वियसली इसको 6 से भी नहीं होता है, इसको 7 से हो जाएगा। 10 था, ये आएगा 7 1 R 7, 10 था, 3 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 30 बनेगा, 7 4 R 28, 30 में से 2 बच गए, वो फॉरवर्ड चली जाएंगे, वो 21 बनेगा, 3 7 आ रहा है 21। पहुँचे यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करना है तो 143 को 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 R 11, ये 14 था, ठीक है, 3 बच गए, 3 फॉरवर्ड चली जाएंगे, 11 3 R बनेगा 33। अब 13 को डिवाइड करना है तो ये आएगा 13 1 R 13। इसका मतलब है प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हमें 5005 के। 5005 के फैक्टर्स निकले 5 × 7 × 11 × 13, वही मैंने लिखा है 5 × 7 × 11 × 13। अब इस क्वेश्चन का हम करने जा रहे हैं 5th पार्ट, जो है आपको फैक्टर्स निकालने हैं 7429 के। जब 7429 के फैक्टर्स निकालेंगे हम देखेंगे ये जो नंबर के डिजिट्स है, डिजिट्स के लास्ट में 9 आ रहा है, सो 2 से भी डिवाइड नहीं हो जाएगा। इनको सम करो, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं। आप देखोगे इसको डायरेक्टली हो जाएगा डिवाइड 17 से। यह आएगा 17 4 R हुआ 68, यहाँ पे था 74, 6 बच गए, 6 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये बनेगा 62। 17 3 R होता है 51, सो ये था 62, 11 बच गए, आगे चला जाएगा, ये बनेगा 119। सो 17 × 7 निकलेगा 119। अब 437 को डिवाइड करना है। ऑब्वियसली पहला नंबर कौन सा था जिससे डिवाइड हुआ 17। अब 17 से कम नहीं होगा, 17 से ज़्यादा ही से होगा। अब चेक करेंगे 18 से तो नहीं होगा, इसको हो जाएगा 19 से। 19 2 R जो है वो आएगा 38, ये था 43, 5 फॉरवर्ड चला जाएगा, ये बनेगा 57। 19 × 3 होता है 57। तो पहुँचे हम यहाँ पे। अब 23 को करना है तो 19 से तो हुआ, अब 20 से देखना है, 21 से देखना है, 22 से देखना है। आप देखोगे इसको 23 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 23 बना 23। इसका मतलब 7429 के जो फैक्टर्स थे वो क्या क्या निकले 17 × 19 × 23। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज इक्वल 17 × 19 × 23। ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।